भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय सरकार ने हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस, विशेष रूप से उन्नत MK-1A संस्करण के उत्पादन में तेजी लाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। रक्षा मंत्रालय MOD द्वारा संचालित यह पहल पुरानी देरी को दूर करने, भारतीय वायुसेना IAF की युद्ध तत्परता को बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से की गई है। इस योजना के तहत 97 तेजस MK-1A विमानों के आगामी ऑर्डर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निजी क्षेत्र की कंपनियों को सौंपने पर विचार किया जा रहा है। इससे अब तक हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के प्रभुत्व वाले उत्पादन क्षेत्र में बड़े बदलाव की संभावना है। फरवरी 2025 की शुरुआत में घोषित इस समिति की अध्यक्षता रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह कर रहे हैं और इसमें भारतीय वायुसेना, HAL और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादन में आ रही बाधाओं की पहचान करना, प्रक्रियाओं को सुचारू बनाना और वायुसेना की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रणनीतियां सुझाना है। वायुसेना की वर्तमान स्क्वाड्रन संख्या 31 है, जबकि स्वीकृत संख्या 42 होनी चाहिए। ऐसे में तेजस MK-1A विमानों की समय पर डिलीवरी चीन और पाकिस्तान से मिल रही चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहद आवश्यक है। समिति की चर्चा का एक प्रमुख बिंदु निजी कंपनियों की भागीदारी है। HAL को 2021 में 83 तेजस मार्क 1A विमानों के लिए 48,000 करोड़ रुपए का अनुबंध मिला था और इस साल 97 और विमानों का ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, जिसकी अनुमानित लागत 65,000 करोड़ रुपए से अधिक होगी। लेकिन यह चिंता बनी हुई है कि क्या HAL इतनी बड़ी मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ा पाएगा। इसी कारण समिति बाहरी कंपनियों को उत्पादन का हिस्सा सौंपने की संभावना तलाश रही है। समिति 97 तेजस MK-1A विमानों में से कुछ का उत्पादन निजी कंपनियों को सौंपने के पक्ष में है, जिससे HAL की पहले से व्यस्त उत्पादन क्षमता पर दबाव कम हो सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे कंपनियां जो पहले से ही भारत की 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA कार्यक्रम से जुड़ी हैं, तेजस MK-1A के असेंबली कार्य के लिए प्रमुख उम्मीदवार मानी जा रही हैं। शुरुआत में ये कंपनियां HAL के मार्गदर्शन में असेंबली कार्य संभाल सकती हैं और बाद में अपनी भूमिका को बढ़ा सकती हैं। HAL ने 2027 तक प्रतिवर्ष 30 तेजस MK-1A विमानों के उत्पादन का लक्ष्य रखा है, लेकिन इसके प्रति संदेह बना हुआ है। खासकर जनरल इलेक्ट्रिक GE से इंजन आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। MK-1A संस्करण में इस्तेमाल होने वाले F4004 इंजन की डिलीवरी में देरी हुई है और GE ने मार्च 2025 से केवल 12 इंजन प्रतिवर्ष की आपूर्ति का आश्वासन दिया है। यह कमी IAF की 2031-32 तक सभी 180 MK-1A 83+97 विमानों को शामिल करने की समय सीमा को प्रभावित कर सकती है। इसे हल करने के लिए रिपोर्ट्स के अनुसार HAL को अपने नासिक संयंत्र तीसरी तेजस MK-1A उत्पादन लाइन को किसी निजी कंपनी को सौंपने के लिए कहा जा सकता है। प्रस्तावित योजना के तहत यह निजी कंपनी HAL के मार्गदर्शन में स्थानीय असेंबली कार्य सीखेगी और धीरे धीरे इस संयंत्र का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। भविष्य में यह केंद्र न केवल तेजस MK-1A बल्कि AMCA उत्पादन के लिए भी उपयोगी बन सकता है। हालांकि इस योजना में कई चुनौतियां भी हैं। HAL का नासिक संयंत्र 2023 से चालू है और यह एक रणनीतिक संपत्ति है। इसे निजी क्षेत्र को सौंपने से संचालन में जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। निजी कंपनियों के पास HAL जितना अनुभव नहीं है, जिससे उन्हें तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। GE से इंजन आपूर्ति की अनिश्चितता भी एक प्रमुख बाधा बनी हुई है। यदि इंजन की आपूर्ति स्थिर नहीं रहती, तो निजी कंपनियों द्वारा उत्पादन भी बाधित हो सकता है। इसके अलावा 2024 में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने सार्वजनिक रूप से अपनी चिंता व्यक्त की थी।
ऐसे में यदि कोई गलती होती है तो यह वायुसेना की पहले से ही गंभीर स्क्वाड्रन संकट को और गहरा कर सकती है। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और चैनल को बढ़ने में मदद करता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।